हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में भी पढ़े होंगे, तो उसके वहाँ पे जैसे आपको प्लेन को जो 4 पार्ट में बांटा जाता है क्वाड्रेंट, उसके बारे में हम पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे ये आपको पता होगा, ऐसे खींचे और इस पर एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींचे, तो इसे हम लोग जनरली एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ एक्स डैश लिखते हैं, ऊपर वाई और यहाँ वाई डैश। बीच में जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। इधर हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। और आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं, इससे पढ़े होंगे आप। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आप सीखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें प्लस प्लस का साइन आता है, प्लस प्लस। दूसरे में होता है माइनस प्लस। तीसरे में आपका आता है माइनस माइनस, और चौथे में आता है प्लस माइनस। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि किस में कौन सा माइनस हमें रखना है। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल से देखें, जैसे कोई पॉइंट लिए P और लिखे 2,5, तो ऑब्वियसली इसके ये एक पहला हमेशा x कोऑर्डिनेट बताता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट बताता है। तो अगर हम एक सिंपल सा यहाँ पे अगर हम सिंपल सा ऐसे खींचे इसको दिखाने के लिए ग्राफिकली एज ए रफ वर्क, तो ये कहाँ जाएगा। अगर हम यहाँ 1 पॉइंट किए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे करके 6, इधर x हो गया और इधर क्या हो गया, x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। तो ऊपर पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 2 और 5 यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2, पहले x जाएंगे यहाँ 0 से, यहाँ 1 और 1 2 यहाँ पे है, और यहाँ से फिर y 5 जाना है, तो y कहाँ होगा, पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो 1 2 3 4, मतलब ये 5 के सामने। तो ये आपका जो होगा ये पॉइंट P हो गया। इसको डैट से आप दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन से। इसी को हम लिखेंगे 2,5। तो ऑटोमेटिक ये जब 2 का भी साइन प्लस है और 5 का भी प्लस है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा मॉडिफाई कर दे और P को लिख दे -2 और यहाँ 5, यानी -2 कर दिए, इसका साइन चेंज कर दिए x का, ये x वैल्यू हो रहे हो y। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है, -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखेंगे। तो पहले x -2 जाएंगे, मतलब यहाँ सेंटर से, ओरिजिन से कहाँ, 1 2, यहाँ -2 हो गया, और फिर 5 जाना है तो यहाँ ऊपर, यानी यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2,5, -2, ये पॉइंट हो गया। तो इसमें कोई उस तरह की बात नहीं है, आसानी से हमें क्या हो रहा है, ये दिख जा रहा है कि रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो साइन है उस हिसाब से हम उसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर देते और इसको हम लिख देते P, अगला पॉइंट क्या हो गया आपका, जैसे P और ये अगला पॉइंट हो जाता -2 और इसमें -5, तो ऑटोमेटिक आपका किस में आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता, क्योंकि इधर -1 -2 ऐसे y लिखते, -3 नीचे, तो 2 भी आता है, यहाँ पे आता। अब इसी को और थोड़ा मॉडिफाई करके अगर हम P लिखते 2, -5, यानी y आपका माइनस साइन है और x2 है, तो इस क्वाड्रेंट में आता। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपको बताना हम भूल गए हैं, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को
हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। तो आप इसको वो भी नाम, ये एक्चुअली आप 9th में भी पढ़े होंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को कह सकते हैं एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा कहते हैं। और जो वाई होता है, वाई वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप वाई कोऑर्डिनेट तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेट, और इसी को सिर्फ ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पे आपका क्या आया, ये जो एब्सिसा है एक्स, इसको सिर्फ आप एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये आपका क्या था, बेसिक था जो आप जान गए। अब जो ये कोऑर्डिनेट है इसमें आपका आता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या समझ के नोट डाउन कर सकते हैं कि इसमें जो लिखना पड़ता है कि यहाँ पे आपका कैसे डिस्टेंस फार्मूला, एक्चुअली आपका पहला टॉपिक है कि किसी भी पॉइंट अगर प्लेन में है तो उसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला अक्सर रटा जाता है, इसको आप समझ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपका क्या हुआ, ये नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे अब जो आपका मेन इस चैप्टर का जो टॉपिक है, पहला जो आपका चैप्टर है 7, और 7 का जो 7.1 का जो आपका टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है बेटा, प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। तो लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे होगा, तो देखिए मान लीजिए अगर पॉइंट ऐसे आपका प्लेन में ये जगह है, एक प्लेन है, ये एक्स हो गया ऊपर वाई, और यहाँ ये तो आपका ओरिजिन हो गया ओ, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं पी और यहाँ पे एक क्यू। तो बोलेगा कि इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए पी से क्यू का। तो देखिए यहाँ से अगर पी आया है यहाँ पे, तो इसका एक्स कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा एक्स, और इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह यहाँ कुछ ना कुछ वाई होगा और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लीजिए हम क्यू का मान लिए कि पी का मान लिए x1, y1 कोऑर्डिनेट हुआ, इसी तरह क्यू का मान लिए x2, y2 कोऑर्डिनेट हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है, मान लीजिए पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे पी क्यू होगा रूट अंडर जो ये कोऑर्डिनेट है x2, इससे हम x1 को माइनस कर देंगे, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 है और यहाँ y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे करके हम निकालेंगे। अब इसमें हम प्रॉब्लम देखेंगे तो समझ आएगा। लेकिन देखिए ये जनरली ये रटने का फॉर्मूला ज़रूरत नहीं था, इसको हम देखें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके, तो इस तरह से यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक यहाँ देखिए, तो ये बेस हुआ और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ, और ये हाइपोटेनस हुआ। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रिमूव हुआ, इधर आके रूट लग गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो बेस का डिस्टेंस हुआ प्यारे बच्चों, तो आखिर बेस का ये डिस्टेंस क्या हुआ, जो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट था, मान लीजिए यहाँ पी का एक्स कोऑर्डिनेट x1 था और यहाँ क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट x2 था, तो यहीं यहाँ से यहाँ तक x2 आया होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1, तो वही चीज़ आया ना, x2 माइनस x1, इसका डिस्टेंस हो गया। तो रिलेशन में क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से, तभी ना हाइपोटेनस निकलेगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ p आया, तो भाई p क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ y है, ये y का एक्सिस है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये y1 था p का, और q का y कोऑर्डिनेट क्या था, y2 था, तो ऑब्वियसली इतने के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो यहीं y2 माइनस y1, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका आप क्या किए, स्क्वायर लिखें।
तो वही चीज़ है, यहाँ पी क्यू क्या हो गया, एक तरह से हाइपोटेनस ही आप निकाल रहे हैं ना यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस। तो ये फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट से आता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इस पर एक हम सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे डिस्टेंस निकलता है। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपको क्या हो, यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को लिए, जैसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अगर हम ले रहे हैं पॉइंट्स P, एक पॉइंट माने -6,7 एंड Q एक पॉइंट माने जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -5। तो डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सिंपल सा इसका डिस्टेंस कैसे करेंगे। हमको पता है P एंड Q पॉइंट है, यानी PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, और फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या हो गया, यहाँ देखिए x2 ये हो गया q, और ये क्या हो गया y2। इसी तरह यहाँ क्या हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो रूट में क्या लिखेंगे, x2। तो x2 आपका क्या हो गया, x2 ये है -1, यानी -1 का -1, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 7 है ना, -6, सॉरी, हाँ x1, हाँ -6 है यहाँ पे, -6। तो x1 यहाँ क्या लिखेगा, माइनस और -6 का ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और फॉर्मूला में यहाँ माइनस आता है तो माइनस, प्लस y2। तो y2 क्या हो गया आपका -5 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब माइनस, और y1 कितना हो गया 7। तो यहाँ माइनस नहीं है तो डायरेक्ट दीजिए -7 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम नेक्स्ट में देख रहे हैं। इसके आगे यहाँ पे तो देखिए टोटल आपका कितना हुआ, जैसे जो स्टेप आया था यहाँ पे वो क्या आया था, ऐसे ही आया था ना, PQ अंडर रूट PQ, ये क्या था, यहाँ आया था -1 माइनस ब्रैकेट में -6 का स्क्वायर, क्योंकि साइन था पूरे का होल स्क्वायर, प्लस -5 और वहाँ -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, रूट, अब देखिए -1 यहाँ है और माइनस यहाँ, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -1 प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ माइनस का, यानी 12 का स्क्वायर, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 1 गया 5, यानी ये 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर क्या हो गया, -12, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, यानी रूट 25 प्लस 144। तो ये कितना हुआ, रूट अंडर 169। तो इसका क्या निकालेंगे, 13 मल्टीप्लाई 13, 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा 13, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये उसका डिस्टेंस हो गया, यानी PQ का जो डिस्टेंस आया कितना आया, 13 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जो आपका चैप्टर है 1.7 उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये आपका 7.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम्स आपका बाकी है, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो आप बनाइए, और आसानी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसको फॉलो कीजिए, चैनल को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे हमेशा बने रहिए। आपको कांटेक्ट मिलते जाएंगे, कंटेंट, और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सारा चीज़ आपका अवेलेबल है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।